जो भी टूटी फूटी वाणी से सुनाया वो सब संतों की कृपा, आप सबका आशीर्वाद, मेरे पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा। क्योंकि यदि उनकी कृपा नहीं हुई होती तो मैं इस मंच पर बैठने की कोई अधिकारी नहीं थी। आज यहाँ पर बैठी हूँ ना, वो मेरे गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। नहीं तो मेरी क्या औकात थी जो कि मैं इस मंच पर, मंच की तो बहुत दूर की बात, मैं तो शब्द नहीं बोल सकती, लेकिन ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद है जो आज मैंने आप सबको टूटी फूटी वाणी से जो सुनाया। मैं कोई कथावाचक नहीं, मैं कोई वक्ता नहीं और ना ही मैं कोई ज्ञानी, मैं तो आपकी एक बेटी हूँ जो आप सबने मुझे यहाँ पर बिठा दिया तो मैं यहाँ पर बैठ गई और सबने बड़े भाव से यहाँ बैठ करके जो भी मुझ पर जैसा भी आया टूटी फूटी वाणी से आप सबने बड़े मन से श्रवण किया और सब अपने अपने कामों को त्याग करके इस पंडाल की शोभा बढ़ाई। मैं धन्य हूँ, यहाँ के भक्त धन्य हैं जो कहते हैं गलतियां तो मुझसे भी बहुत हुई होंगी, क्योंकि जब कोई वक्ता 4 घंटे बोलता है ना तो बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। और मैं तो आपकी बेटी हूँ, ना ही मुझ पे कुछ आता है, ना ही मैं कोई ज्ञानी हूँ, ना ही कोई मैं विद्वान हूँ, तो मुझसे तो बहुत गलतियां हुई होंगी। यदि किसी को मेरी बात से यदि कोई ठेस पहुंची हो तो अपनी बेटी, अपनी बहन समझ करके मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं कुछ भी मैयाओं से कह देती, जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हुई होंगी मुझसे, लेकिन उन गलतियों को अपने पास मत रखना, उनको मेरी झोली में डाल जाना। और मेरी जैसी यानी मुझसे तो बहुत सी गलतियां हुई होगी और सबका इतना लाड प्यार, इतना दुलार, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस जसूपुरा में इतना प्रेम, जो मेरी मैयाओं का इतना प्रेम भाव जब मुझसे मिलने जाती ना, 3-4 दिन पहले से ही कह रही हैं कि हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। अब तक दिन जो सुबह सुबह जागते, जल्दी जल्दी काम करते कि कथा सुनने के लिए जाना है, शाम को फिर जाकर के काम करते, लेकिन मन रहता कि जल्दी शाम को फिर सोना है, सुबह जल्दी जगना है, फिर कथा के लिए जाना है। लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपका और मेरा सिर्फ आज तक का ही मिलन था और बहुत मुझे प्रेम मिला यहाँ के मैयाओं का, बहनों का, भाइयों का। एक भैया तो मुझसे कह रहे थे, दीदी अभी तो 2-4 दिन रहे हैं, लेकिन मुझे अभी से ऐसा लग रहा है कि जब आप चली जाओगी तो कैसे रहूंगा मैं, हम कैसे रहेंगे। एक जो मेरे कमरे पे आया करते मेरे लिए दूध लेकर के, वो कह रहे बेटी जब आप कथा करने जाते हो ना, पता नहीं आप अपनी घड़ी में कुछ कर लेते हो कि अपने फोन में कोई टाइम सेट कर लेते हो, जो इतनी जल्दी 4-5 हाल बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं जिस घर में रुकी उस घर में मुझे बहुत प्रेम मिला, बहुत लाड, बहुत प्यार। मैं तो कह दूं एक बेटी को कोई इतना प्यार नहीं करता है, ना ही इतना प्रेम करता है, ना ही दुलार करता है, लेकिन वो सब मुझे मिला। मैं इस लायक तो नहीं, लेकिन इतना प्रेम कि मेरी झोली भी कम पड़ गई। भगत जी, उनकी बहन, उनकी बेटी जो रात्रि में 11-11 बजे, 12-12 बजे तक मेरे पास रहती, कल तो मेरे पास आई और दिन बातें करती, लेकिन रात में कोई बातें नहीं की। बहन दीदी पता नहीं कैसे रहेंगे, और ये 11 दिन कब निकल गए कुछ पता नहीं चला, क्योंकि इतना प्रेम। कथा तो बहुत हुई,
लेकिन जितना मुझे प्रेम, जितना लाड़ मुझे यहाँ मिला वो इतना कहीं नहीं मिला। पता टूटा डार सो ले गई पवन उड़ा, अब के बिछोड़े कब मिले, सुदूर परेंगे जाए। कौन ऐसे परिवार को छोड़ना चाहता है जो आप सब मेरा परिवार ही तो था। मैं आपके आंगन की तो बेटी, तो आपने मुझे यहाँ पर बिठाया, इतना प्यार दिया, वैसे मैं इस लायक नहीं। क्योंकि कहाँ न तो मैं कोई ज्ञानी न कोई विद्वान, लेकिन इतना प्रेम, इतना भाव मैंने कहीं नहीं देखा जितना यहाँ पर। इस क्षेत्र के वासियों सदा खुश रहना, हो गई हो गलती हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम बनवासी अपने घर जा रहे हैं, हम बनवासी अपने घर जा रहे हैं। जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, सुप्रीत न करियो कोई। हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रीत करो। ओ, हम पंछी हैं उड़ने वाले, हमसे न प्रीत करो। ओ हो, ओ हो, ओ हो।
छोड़